मैं रीजनिंग गुरु अभिनव गोस्वामी स्वागत करता हूं आपसे प्यारे बच्चों का मूल मंत्र क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों के सामने जो है एसटी कराई जा रही है तो इस वीकली एसटी का इस बार जो आपका एसटी हुआ था जो कि एसएससी का था और यह आपका टेस्ट 6 था। तो इस टेस्ट 6 का सोल्यूशन आपका लेके आ चुके हैं हम। रीजनिंग का ऑलरेडी आपको इंग्लिश के सोल्यूशन मिल चुके हैं। रीजनिंग का सोल्यूशन आपके सामने 25 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे और इसके बाद मैथ्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है कि इससे पहले इंग्लिश वाले सोल्यूशन को अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और साथ ही चलिए आइए देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन है, किसका क्या सही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था कि सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू आर्स रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड्स एज द फॉलोइंग वर्ड्स पेयर। मतलब कि आपके सामने यह एनालॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार से ऑर्थर का संबंध बुक से है उसी प्रकार से निम्न में से किसका संबंध नीचे होगा। स्पाइडर का वेब से हो जाएगा, रेप्टाइल का क्रॉल से हो जाएगा, मदर का जो है कि सन से हो जाएगा, डॉक्टर का मेडिसिन से होगा। चलिए इसमें आइए अर्थ निकालते हैं। हमने लेखक पुस्तक लिखता है, भाई पुस्तक कौन लिखता है? लेखक लिखता है। तो ऐसे ही पुत्र को जन्म माँ देती है, आप ऐसा सोच सकते हैं। और मेडिसिन को डॉक्टर देता, आप ये भी सोच सकते हैं। और क्रॉन को रेप्टाइल, मतलब कि रेप्टाइल क्रॉन सर्प, रेंगने को सर्प चलता है, ऐसा तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तीन में आप थोड़ा लॉजिक लगा लीजिए। बात चलिए अब देखिए, पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? लेखक। तो ऐसे ही पुत्र को जन्म देने वाली व्यक्ति माँ, तो थोड़ा सा कम समझ में आया। अच्छा, दवाई देने वाला डॉक्टर केवल गलत है, लेकिन जाल कौन बनाता है? सर मकड़ी। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे में आइए देखते हैं। दूसरे में कहा गया है कि यह आकृति जो आपके सामने दी गई है, यह आकृति किसमें अंतर्निहित है, कौन सी आकृति में दिख रही है। चलिए सबसे पहले इस आकृति को देखिए। इस आकृति में हमें सबसे पहले तो एक ऐसा ट्रेंगल चाहिए, ट्रेंगल के ऊपर कुछ ऐसी लाइन चाहिए और यह लाइन कुछ हमारी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या इसमें कोई ऐसा कोई ट्रेंगल बना है नीचे की तरफ? क्या कोई भी ट्रेंगल आपने कहा देखिए, अगर यह ऐसे है तो ट्रेंगल तो है नहीं, यह ट्रेंगल तो है नहीं, यह तो सर्कुलर पार्ट हो गया, तो ट्रेंगल होगा नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रेंगल बना है, यहाँ भी ट्रेंगल बना है, यहाँ भी ट्रेंगल बना है। लेकिन अगर ये ऊपर वाले ट्रेंगल की बात करते हैं, इस ट्रेंगल में ऊपर की लाइन तो दी है, लेकिन क्या इस बगल में जाने के लिए हमारे पास कोई लाइन है? इधर के लिए कोई भी लाइन नहीं है, मतलब ये वाला हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन ए भी कट गया। ऑप्शन चलिए सी में चलते हैं। सी में देखिए कोई ट्रेंगल बना, आपने कहा हाँ एक ट्रेंगल बना था, इस ट्रेंगल में ऊपर वाली लाइन भी है, लेकिन क्या इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई लाइन है? मतलब ये ऑप्शन सी भी कट गया। ऑप्शन डी में चलिए। ऑप्शन डी आपने कहा देखिए ट्रेंगल भी बना है, इस ट्रेंगल में लेफ्ट राइट में जाने के लिए भी जगह दिया हुआ है और ऊपर का भी है, मतलब बिल्कुल सेम आकृतियां पाई जा रही है। मतलब कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 3 में आपसे कहा गया था, प्रश्न 3 में आपसे कहा गया है कि जिस प्रकार से 6, 9 और 18 संबंधित है उसी प्रकार से नीचे क्या संबंधित होगा। ये देखिए, इसमें दो तरह के पैटर्न को, लॉजिक को बनाया जाता है। 6, 9, 18 का मतलब कि इनके बीच अंतर क्या? पहले तो ये समझिए भाई, 6 से 9 का अंतर। देखिए इसमें दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब ऐसे सेट के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका तो यह होता है कि किसी छोटे दो नंबर्स को मिलाकर बड़ा नंबर बनाया गया होता है, या ऐसा होता है कि इसके बीच कोई ना कोई अंतर या कोई ना कोई एडिशन या डिफरेंस, कुछ भी ना कुछ चल रहा होता है। चलिए 6 से 9 कैसे आएगा? जब प्लस का 3 कर देंगे। और 9 से 18 कब आएगा? जब हमने 9 में 9 को ऐड कर दिया। मतलब समझिए क्या मतलब? ये है कि पहली संख्या का आधा इसमें ऐड करने पर दूसरी संख्या मिलेगी और फिर दूसरी संख्या को ऐड करने पे आपको तीसरी संख्या मिलेगी। ऐसा ये ऑप्शन में देखते हैं। हमने जरा समझा जाए कि ऐड क्या किया गया है। देखिए 14 का आधा कितना होता है? 7। तो 7 ऐड करें कितना आएगा? 21, और 21 का डबल कितना होगा? 42। मतलब ये तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी इसका आपके क्वेश्चन में 3 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 4 की आप बात करेंगे तो क्वेश्चन 4 में कहा गया सर कि इसका मिरर इमेज। देखिए दर्पण बनने का मतलब है कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में परिवर्तन हो जाता है। जब भी आपके सामने मिरर इमेज की बात करेगा तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। चलिए एक बात अब देखा जाए। हमने कहा सर देखिए, सबसे पहले तो ट्रेंगल में जो पार्ट्स या ऊपर की तरफ इधर आपके लेफ्ट साइड में है और राइट में जाने के बाद ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये जो नीचे आपका है या लेफ्ट में आने पर नीचे हो जाएगा। मतलब यह आकृति दिखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका विपरीत दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे सेम आकृति हो सकता है, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे हो सकता है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। आप चलिए जरा आइए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ है। अब एक बात बताइए, यह जो आपका रंगा हुआ भाग है यह आपके लेफ्ट साइड में, तो कहाँ चला जाएगा? पहले होते राइट साइड में चला जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे राइट में है, यहाँ पे राइट में ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में ही रह गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बी बचा और आपका डी बचा, अब बी और सी बचा। चलिए आइए देखते हैं बी सी में क्या होगा। अब देखिए ये जो आपके यहाँ पे लाइनिंग के जो पार्ट्स दिए गए हैं, ये पार्ट्स आपके कुछ ऐसे हैं, मतलब इसके पैरेलल हैं, तो सेम ऐसे ही जो हो कि इसके पैरेलल होने चाहिए, इसके पैरेलल ना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे आ गए हैं, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल है, मतलब सारी कंडीशन, मतलब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका था ना, नीचे छूट गया था। क्वेश्चन 4 यह था आपका, क्वेश्चन 4 यह था कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 आपका एक समान है, एक शब्द आपका असमान है, क्या है वो बताइए। आपके शब्द क्या थे जरा देखिएगा। शब्द आपका था पहला, देखिए लिखा था, हम तो बड़ा बड़ा लिख देना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। पहला शब्द था मध्यांतर, दूसरा शब्द आपका यहाँ पे, तीसरा शब्द लिखा था अंत, फिर यहाँ लिखा था आपके सामने समापन, और फिर आपके सामने लिखा था विदाई। इन चारों में से कौन अलग हुआ? क्वेश्चन में आपका 4 है, ठीक है, 4 में दिया गया था, इसमें से असमान पहचाना। देखिए एक बात समझिए प्यारे बच्चों, अंत का मतलब ये होता है किसी काम के अंतिम पड़ाव को अंत कहा जाता है, किसी काम के अंतिम चरण को ही क्या कहा जाता है? विदाई भी कहा जाता है, और किसी काम के अंतिम चरण को ही समापन भी कहा जाता है। लेकिन मध्यांतर किसी भी काम के मध्य की बात को मध्यांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही, क्वेश्चन 4 का पहला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को। कहा गया इसमें कितने आपके सामने त्रिभुज हैं, ट्रेंगल कितने हैं। आइए फटाफट ट्रेंगल काउंट कर लेते हैं। कैसे ट्रेंगल काउंट करते हैं आप लोग जानते हैं, फिर भी चलिए आपको ट्रेंगल काउंट करना सिखाते हैं। देखिए पहले एक बेसिक फिगर जरा देखिएगा। एक आकृति आप जानते हैं कि जब हमारे सामने पूछा है कि इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो आप कहते हैं इसमें नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। 4 का मतलब 4 दूना कितना, इसमें 8 ट्रेंगल है। और हमने कहा एक आकृति आपके सामने दी गई है जहाँ पे कुछ ऐसा है, इसमें कितने ट्रेंगल है भाई? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 ट्रेंगल है। अब मान लीजिए एक आकृति और हम बनाते हैं, कहते हैं इसमें कितने ट्रेंगल, तब आपके जवाब क्या आएगा सर? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 12 ट्रेंगल हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको गिन के भी देख सकते हैं, कि करके गिन के आपको दिखाया जा सकता है। जब क्लास में इसकी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सारी चीजें। ऑलरेडी आप ऑफलाइन क्लास में सब कुछ देखते हैं कैसे काउंट किया जाता है, तो नॉर्मली आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आकृति आपकी बड़ी वाली है, ठीक, और एक आकृति आपकी छोटी वाली है। तो पहले छोटे वाले में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 दूना कितना? 16 त्रिभुज तो आपके यहीं हो गए। और उसके बाद बड़े वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दूना 16 बड़े वाले में हो गए, तो 16 16 कितना हो गया? 32। क्या दोनों आकृतियों के मिलने से कोई भी त्रिभुज बन रहा है? अगर आप इस आकृति की बात करें तो यह आकृति आपकी एक त्रिभुज नहीं होती, यह एक चतुर्भुज का रूप है, मतलब यह आपका त्रिभुज नहीं, मतलब कि इनके मिलने से कोई आकृति नहीं बनेगी। तो 16 16 32, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में आपके सामने एक सीरीज दी गई थी, और इस सीरीज को आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। आइए देखते हैं सीरीज क्या है। चलिए समझिएगा। देखिए सीरीज यह था आपके सामने कि 7 11 19, इसका फिर लिखा हुआ 31, और फिर लिखा है आपके सामने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर लिखा है 67, ठीक है। आइए सीरीज में अंतर निकालते हैं। चलिए अंतर निकाल, जब अंतर निकालने तो आपने कहा सर 7 से 11 कब आएगा? जब प्लस का 4 करेंगे। 11 से 19 कब आएगा? तो आपने कहा सर 11 प्लस 8 करेंगे तो 19 आएगा। 19 प्लस 31 कब आएगा? तो प्लस का 12 किया गया। क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर जो है कि 20 का ऐसा तो नहीं जोड़ा गया? आइए चेक कर लेते हैं। हमने कहा पहले 4 फिर 8 फिर 12 फिर 12 के बाद क्या जोड़ेंगे सर? 12 पर चलो 4 कितना हो जाएगा? 16। तो चलिए 31 से 16 कितना हो जाएगा? 47, और 47 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 67, मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 का अंतर चला था, मतलब 16 जोड़ेंगे और कितना आएगा सर? 47, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 8वां जो है आपका मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज है। यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए गए हैं, वहाँ पे कुछ टर्म्स आपके सामने मिस हैं। देखिए जरा कितने हैं पहले टर्म्स, आइए इसको जरा साफ साफ सुंदर सुंदर यहाँ लिखें, फिर इसको समझाते हैं। देखिए लिखा था पहले आपके सामने ए, फिर क्या है? डैश, फिर लिखा है सी, फिर ए है, फिर क्या है? डैश है, फिर बी, ए और बी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद फिर से आपके सामने डैश है, फिर क्या है? ए डी है, फिर आपके सामने डैश है, और फिर ए बी सी है, और फिर अंत में क्या है? डैश है, और डी और बी है। समझिएगा। चलिए पहले तो इसमें हम काउंट करते हैं कितने हमारे सामने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 लेटर हैं। तो या तो इसे हम 3 गुणे 6 के पेयर में बांटेंगे, या तो 6 का पेयर बनाएंगे 3 ठो। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 का पेयर बना दिए। 1 2 3 4 5 और 6 का पेयर बनाए, फिर 6 का पेयर। आइए जब पेयर बनाते हैं तो हम कॉमन में आते हैं। इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर मिलाइए, फिर इसी पहला लेटर मिलाइए। तीनों का पहला लेटर ए और ए है, मतलब हो सकता है कोई एक ही लॉजिक
से तीनों लेटर को अरेंज किया गया। सीरीज में जो टर्म बार बार टर्म ही तो रिपीट करते हैं, तो तीनों का पहला ए है, तो भाई इसका अगर दूसरा लेटर बी है, इसका दूसरा लेटर अगर बी है, तो इसका भी दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जैसे हमने बी को पुट कर दिया, हमारे ऑप्शन में देखिए हर जगह बी और बी ही लिखे हुए हैं, मतलब हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बी से ही हमारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ तीसरा सी है, यहाँ भी तीसरा क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ भी तीसरा क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे चौथा लेटर ए है, यहाँ पे चौथा लेटर देखिए ए है, यहाँ चौथा लेटर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन यहीं से बना सकते हैं। ये देखा जाए, हमने सबसे पहले देखिए बी भरा है और सबसे लास्ट में क्या भरे हैं, सबसे लास्ट में ए भरे हैं। तो देखिए बी शुरू में और अंत में ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में पहले बी था, अंत में सी था, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे बी और यहाँ पे ए है, हो सकता है। यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ बी है, ए भी नहीं होगा। यहाँ पर बी और यहाँ पे ए है, हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने कहा जरा देखिएगा बच्चों, अब इसमें देखिए दूसरा लेटर डी है और दूसरा लेटर हमने क्या भरा था, सी, और यहाँ पर दूसरा लेटर क्या है, सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन सीरीज क्या बनता है, ये मिला लेते हैं। अब यहाँ डी था तो यहाँ भी डी आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आ जाएगा। देखिए सीरीज ये बनी थी कि ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी। आप जब भी आपके सामने कभी सीरीज आती है तो इसको आप पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि कौन से शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसके बीच कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। आइए जरा व्यवस्थित करके देखते हैं हम लोग। जब व्यवस्थित करेंगे तो आपने कहा सर इस क्वेश्चन को लगाने का हमारा तरीका होता है, हम पहले ऑप्शन से क्वेश्चन लगाते हैं, ना कि हम अभी सबको अरेंज करके ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे। हम लोग पहले ऑप्शन से ही क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। देखिए कैसे, हमने देखिए सारे ऑप्शन में 5, 1, 5 और 5, हर ऑप्शन में पहले या तो 5 से शुरुआत है 1 से, इसका मतलब या तो पहले 5वां अरेंज करेंगे या तो पहले 1 को अरेंज करेंगे। अब आप बताइए पहले किसको करेंगे। पहले भाई निम्न दबाव होगा कि पहले बादल बनेंगे, पहले तो निम्न दबाव होगा ना, तब तो जाके बादल बनेंगे। मतलब पहले हमारा 5 रहेगा जब तक, तब तक हमारे क्वेश्चन की शुरुआत 1 से नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन नंबर सी कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो भाई अब ये देखना है कि 1, 4 में पहले कौन आएगा, पहले 1 आएगा कि पहले 4 आएगा। चलिए देखा जाए, 1 का मतलब है बादल बनना और 4 का मतलब है वर्षा होना। तो भाई पहले क्या होता है, पहले तो बादल बनते हैं तब तो वर्षा होती है ना, मतलब पहले 1 के रहते 4 नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी कटेगा। अब यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है 4, तब 2 और 4 में पहले कौन आएगा, हमें यह देखना होगा। देखिए 2 का मतलब यहाँ पे है इंद्रधनुष और 4 का मतलब यहाँ पे वर्षा। तो भाई पहले वर्षा होती है तब जाके इंद्रधनुष बनता है, मतलब पहले 4 रहेगा उसके बाद 2 आएगा। 4 के रहते 2 से शुरुआत नहीं हो सकती, तो 4 के रहते 2 से शुरुआत नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 10वां क्या दिया गया था, जरा ये देखा जाए। क्वेश्चन 10वां आपके सामने दिया गया था, कोडिंग डिकोडिंग का छोटा सा क्वेश्चन था। क्या था आइए जरा समझा जाए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन ये आपका दिया गया था कि यदि आपके सामने किसी लैंग्वेज में इसे सीडेटिव को जो है कि ATD करके ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या लिखा है जरा ये समझा जाए। इसमें लिखा था आपको ATD और फिर लिखा गया है ESEVI। अब लगभग आप समझ पा रहे होंगे कोड कैसे। देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए ए सामने चला आया, फिर कौन आ गया, फिर टी आ गया, मतलब कि आगे से 3 छोड़ने के बाद जो बीच के 2 लेटर हैं वो सामने चले आए हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग अपने डायरेक्ट पर्सनल में चलते हैं। पर्सनल में आगे का 3 लेटर छोड़ने के बाद जो यस ओ है वो सामने चला आएगा, मतलब हमारे कोड की शुरुआत यस ओ से होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी यस ओ, यहाँ भी यस ओ है, लेकिन यहाँ ओ यस है, मतलब पहला ऑप्शन आपका केवल यहीं से काट दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे अब देखिए कैसे लिखा गया है। अब आपने कहा सर कि जो लास्ट के 3 अंक है ना IVE, देखिए इसको पहले ई को आ गया, फिर वी आ गया, फिर क्या आ गया आई, मतलब आपस में इंटरचेंज हो गया। तो ऐसे पर्सनल में भी यल पहले आएगा, फिर एन लास्ट में जाएगा, फिर बीच में ए आ जाएगा, तो यल ए एन होना चाहिए। देखिए यहाँ भी यल ए एन है, लेकिन यहाँ ए एन यल, मतलब ऑप्शन डी भी कटेगा। यहाँ पे देखिए यल ए एन है, मतलब कि अभी सी और बी में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन ये 2 ऑप्शन आप कट चुके हैं। आगे जो आपके सामने जो यहाँ लिखा था ना, इसमें देखिए कैसे लिखा है। अब यहाँ पे यस को सबसे बीच में कर दिया है, अब फिर देखिए ई को कर दिया है, अब फिर जो है आपके सामने कुछ हम लोग शायद वहाँ से ऊपर से AT क्या लिखा था, ATDESEVI। ठीक है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। देखिए अब ये जो है कि आपके सामने क्या किया गया सर, यहाँ देखिए डी सामने आ गया और फिर आपके डी के बाद क्या चला गया, एस और ई को कहाँ भेज दिया, सबसे लास्ट में भेज दिया। ठीक है, मतलब देखिए
आपका ये जो यस ए डी लिखा था ना, इसको क्या लिख दिया इसने, इसको इसने लिख दिया कि डी ई और एस। देखिए ई इसको मतलब कि फिर आपस में कन्वर्ट कर दिया है कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमारे पर्सनल में भी जो आगे के 3 लेटर हैं, तो अगर पी ई आर को हम देखें तो क्या हो जाएगा, पहले आर आएगा, फिर बीच में ई और फिर क्या जाएगा पी, मतलब ये हमारे आर ई पी बीच में होने चाहिए। अब यहाँ देखिए बीच में आर ई पी है, लेकिन यहाँ पे बीच में पी ई आर है, मतलब बी वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जरूर काटना सीखेंगे हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 11 में आपके सामने कहा गया है कि सेलेक्ट द नंबर्स पेयर, मतलब वही फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है एनालॉजी का कि क्या होगा। अगर यहाँ पे लिखा है 35 और यहाँ लिखा है 6, तो फिर पूछा है क्या, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 से 1 कम करने पे कितना मिलेगा 35, ऐसे ऑप्शन में जोड़िए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 से 1 कम करने पे सर 80 तो है नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 नहीं, 64 से कम तो है नहीं, 64 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 लिखा है, भी नहीं होगा। 11 का स्क्वायर कितना 121 से 1 कम करके कितना 120, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में 11 का क्या हो जाएगा, 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखा जाए, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 में भी देखिए आपके सामने कहा गया है कि निम्न में से चारों में से कौन एक ऐसा अक्षर है, कौन एक ऐसा वर्ड है जो क्या है आपका असमान है, एक भिन्न है। तो कैसे भिन्न निकाला जाता है, जरा ये बताइए, भिन्न निकालते कैसे हम लोग, जरा ये तो बताइए हमें। तो ये भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना है सर, पहले सारे वर्ड्स की नंबरिंग करिए। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, ओ की वैल्यू 15 और पी की वैल्यू कितनी 16। शायद ऐसा तो नहीं है कि 1 के बाद अगला 2 फिर 15 के बाद अगला 16, कहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं है। चलिए देख लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी 3, डी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू 17 और आर की वैल्यू 18। देखिए 3 4 17 18 लगभग समझ में आ चुका है कि लॉजिक क्या है। अब देखिए ई की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 19 और 20 की वैल्यू टी। अब देखिए 5 6 19 20 बिल्कुल सही है। जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू 20 और वी की वैल्यू 22। तो 7 के बाद 8 लेकिन 20 के बाद 21 होना चाहिए, 22 है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही हमारे ग्रुप से क्या है बाहर है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 में कहा गया है कि आपके दिए गए प्रश्न में अगर दो कुछ इक्वेशन में कुछ समीकरण मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि 72 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 3 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसमें कुछ शब्दों को बदलना ही बदला जाए। कहा गया है समीकरण में हम अगर प्लस का अर्थ जो है कि क्या ले लें, जो यहाँ पे लिखा क्या था, चलिए ठीक है। अब उसने जो है यहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे डिवाइड होगा, ए प्लस नहीं है, ये आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा प्लस, लेकिन एक्चुअली जो है कि ये डिवाइड है, ठीक है। यह जो आपका बना हुआ है ना ये डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए यदि डिवाइड का अर्थ जो है आपका क्या हो जाए, जोड़ हो जाए, तो डिवाइड का अर्थ जो आपका है वह जोड़ हो जाए, तब इस हमारे दिए गए प्रश्न में डिवाइड का सिंबल कहाँ लगाया गया, तो देखिए यह 8 के और 3 के बीच में यह डिवाइड है, ध्यान देखिएगा यहाँ पे डिवाइड लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की विजिबिलिटी कम है इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा, फिलहाल देखिए अब तो 3 और 8 के बीच में क्या है सर, डिवाइड है। तो कहा गया यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ है, मतलब कि यहाँ इक्वेशन अगर हम लिखें तो 72 और 72 के बाद क्या है सर 9, 9 के बाद क्या है 3, फिर क्या है 8, 8 के बाद क्या है 2। चलिए यानी कि 3 और 8 के बीच में जो डिवाइड है था ना, इस डिवाइड का अर्थ कितना लेना है, जोड़ लेना है, मतलब 3 और 8 के बीच में क्या आएगा, जोड़ आएगा। आगे चलिए, आगे बोला गया है कि प्लस का अर्थ घटाओ, मतलब कि जो प्लस है ना उसका अर्थ क्या लेना है, माइनस करके लेना है। तो देखिए प्लस कहाँ था, प्लस था आपका 8 और 2 के बीच में, तो 8 और 2 के बीच में क्या लेना है, माइनस लेना है। फिर आगे पढ़िए, आगे कहा गया है कि माइनस का अर्थ गुणा लेना है, मतलब माइनस 9 और 3 के बीच में, तो इसके बीच गुणा लेना होगा, और यहाँ पे सर क्या लेना होगा, हमें भाग लेना होगा, क्योंकि लास्ट में क्या मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, विभाजन। चलिए सॉल्व करिए। पहले हम बुडमास के नियम से क्या करें, भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे 72 में कितना आएगा, 9 8 72, 8 गुणे 3 कितना 24, और 24 प्लस 8 कितना 32, 32 में से 2 जाए कितना 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 में आपके सामने एक क्वेश्चन था जो कि लॉजिकल वेन डायग्राम का था, और यहाँ पे आपके सामने 3 वर्ड दिए गए थे, 3 पद का क्वेश्चन था। क्या था ये देखा जाए। क्वेश्चन यह था सर कि वुमेन, इंटरप्रेन्योर और इंजीनियर। देखिए वुमेन का मतलब होता है महिला, और इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्योग कर्मी,
उद्योग कर्मी का मतलब ऐसे लोग जो उद्योग का काम करते हैं। इंजीनियर का मतलब आप जानते हैं कि इंजीनियर ही होता है। तो बताइए कि महिला और उद्योग कर्मी में क्या संबंध है। भाई कुछ महिलाएं उद्योग कर्मी हो सकती हैं, मतलब इनके बीच रिश्ता कैसा है, इनके बीच रिश्ता है कुछ का सम का। अच्छा उद्योग कर्मी और इंजीनियर में कुछ इंजीनियर भी उद्योग का काम कर सकते हैं, बिजनेस का काम कर सकते हैं, तो यहाँ भी रिश्ता कैसा है सम का। और महिलाएं भी तो इंजीनियर हो सकती हैं, तो इनके बीच भी कुछ रिश्ता कैसा है सम का। तो सम 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 मतलब तीनों बोले कुछ 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 से जुड़े होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए जल्दी से। क्वेश्चन 15 में क्या कहा गया, क्वेश्चन 15 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि विषम है। विषम क्या है, तो देखिए बगीचा और कलछुल, रसोई और कढ़ाई, बाथरूम और शावर, अध्ययन कक्ष और टेबल लैंप सॉरी। तो देखिए बाथरूम में ही शावर पाया जाता है, अध्ययन कक्ष में टेबल पाया जाता है पढ़ने वाला टेबल लैंप, रसोई में कढ़ाई पाई जाती है, लेकिन बगीचे में कलछुल का क्या काम है। मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो है कि पहला ऑप्शन बाहर हो जाएगा क्योंकि यह समूह से अलग रूप बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में फिर आपके सामने कहा गया है कि निम्न में से दिए को, देखिए आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। आपके एसएससी में केवल एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आता है तो ये आपके एग्जाम के रिलेवेंट होता है, इसलिए क्वेश्चंस को आप अक्सर प्रैक्टिस किया करें। देखिए क्या लिखा, अब इसमें क्या असमानता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू कितनी है 6 है, और एम की वैल्यू कितनी है 13, क्यू की वैल्यू कितनी है 17। चलिए डी की वैल्यू कितनी है 4, जी की वैल्यू 7, 11 और 12। यहाँ चलिए हमने कहा जे की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 14 और पी की वैल्यू कितनी होती है 16 और एस की वैल्यू कितनी 19। और यहाँ देखिए जी की वैल्यू 7, के की वैल्यू 11, आर की वैल्यू 18, वी की वैल्यू 22। आइए देखा जाए भाई क्या लॉजिक है। हमने कहा 2 से 6 कब बनेगा, तो 2 + 6 मतलब 4 करेंगे। और 6 से 13 कब होगा, जब 6 में हम कितना ऐड कर दें 7 ऐड कर दें। और 13 से 17 कब होगा, जब हम क्या ऐड कर दें 4 ऐड कर दें। चलिए यहाँ देखिए हमने 4 से 7 क्या होगा, जब प्लस का 3 करेंगे। 7 से 11 क्या होगा, प्लस का 4 करेंगे। और 11 से 12 कब होगा, जब प्लस का 1 करेंगे। यहाँ देखिए हमने कहा सर कि अगर 10 से 14 प्लस का 4, 14 से 16 कब आएगा, जब प्लस का 2, और 16 से 19 कब आएगा, जब हम प्लस का 3 करेंगे। यहाँ देखिए 7 से 11 प्लस 4, 11 से 18 प्लस का 7 और 18 से 22 क्या प्लस का 4। आइए देखा जाए क्या लॉजिक है, अब समझिएगा। पहले ऑप्शन में 4, 7 और 4 जोड़ा गया है, लास्ट वाले ऑप्शन में भी पहले में भी 4, 7 और 4 है, यह भी 4, 7 और 4 है। बाकी हमारे दिए गए ऑप्शन में एक जगह 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और बीच वाले ऑप्शन में 3 है, 4 है और क्या है 1 है। समझिए क्या किया गया है। अब जब आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आ रहा था कि सर पहले वाले में भी 4, फिर 7, फिर डिक्रीज किया गया नंबर। अच्छा हमारे दिए गए अंतिम वाले ऑप्शन में भी क्या है, पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 4 है। मतलब हमारे सामने दिए गए जो ऑप्शन है यह 4 था, फिर 7, मतलब कि इसमें इंक्रीजिंग का काम हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉजिक ऐसी ना लगाई गई हो, क्योंकि देखिए यहाँ भी 4 था, फिर 7 था, फिर 4 था, अंतिम में भी वही है। बाकी हमारे और जो ऑप्शन लिखे गए ना उन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, बाकी किसी में 2 ऐड किया गया, किसी में 4 ऐड किया गया। तो क्या लॉजिक है जरा आप समझिए। कहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं है सर कि कहीं पहले से तीसरा बनाया और तीसरे से चौथा बनाया, कहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं है। आइए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब हमने कहा सर आइए बनाते हैं। तो अगर पहले से तीसरा बनाते हैं, ठीक है ध्यान समझिए, पहले से अगर तीसरा बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, या पहले से अगर अंतिम बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये लॉजिक हमें समझना होगा। देखिए चलिए क्वेश्चन जरा समझा जाए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए समझिए तो क्या था। तो इसमें है कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 4, 7 और 4 जोड़ेगा, मतलब पहले 4 जोड़ा फिर कितना 4, तो 4 4 जोड़ेंगे तो क्या बीच वाली वैल्यू 8 आएगी, नहीं आएगी। यहाँ देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 क्या बीच वाली वैल्यू आ रही है, नहीं। यहाँ देखिए जरा 4 और 4 जोड़े तो बीच वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो बीच वाली वैल्यू 4 है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, बिल्कुल समूह से अलग हो जाएगा। मतलब 16वें का क्या हो जाएगा, 16वें का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमें सीरीज नॉन वर्बल की सीरीज है। जरा फटाफट इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। चलिए समझिएगा, देखिएगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना, हमारे सामने क्वेश्चन जो था ना इसमें देखिए हमें सीरीज पहचाननी होती है। किसी एक टर्म को पकड़िए, देखिए जो यहाँ पे पहला टर्म का जो ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल अब यहाँ आ गया है, मतलब ट्रेंगल में वेरिएशन, मतलब हमारे जो लाइंस है ना, लाइंस ऊपर नीचे हो रही हैं,
क्योंकि ट्रेंगल पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ऊपर नीचे लाइनें हो रही हैं। तो देखिए ट्रेंगल पहले यहाँ था, ध्यान समझिए, ट्रेंगल पहले यहाँ था, अब ट्रेंगल जो है आपका वो है यहाँ आ चुका है, फिर ट्रेंगल आपका ऊपर जा चुका है, फिर ट्रेंगल देखिए बीच में आ गया। तो अगली बार ट्रेंगल कहाँ आएगा, सबसे नीचे ही आएगा, नीचे वाले लाइन में ट्रेंगल होना चाहिए था। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ट्रेंगल देखिए पीछे की तरफ आके ऐसे जुड़ा है, यहाँ पर ट्रेंगल आगे की तरफ जुड़ा है, फिर यहाँ पीछे की तरफ जुड़ा है, फिर यहाँ पे आगे की तरफ जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंगल कहाँ होना चाहिए, पीछे होना चाहिए था। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अब देखिए आपके सामने फिर जो है कि अब किसी एक को पकड़े, चलिए एरो। देखिए पहले एरो आपका यहाँ पे पहले पे था, अब देखिए दूसरे स्थान पे आ गया और एरो यहाँ लास्ट में आ गया। अब तीसरा स्थान पे आ गया, फिर पहले आ गया, फिर देखिए यहाँ पे पहला स्थान चला गया, अंत में चला गया, तो फिर यहाँ पे दूसरे स्थान पे जाएगा और कहाँ आगे चला जाएगा। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। हमने ऑप्शन में आपके सामने ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पहले ट्रेंगल अंत में होना चाहिए, फिर एरो दूसरे नंबर पर होना चाहिए। देखिए यहाँ ट्रेंगल नहीं है, यहाँ पे देखिए ट्रेंगल नहीं है, यहाँ पे देखिए ट्रेंगल उल्टा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 देखा जाए। क्वेश्चन 18 में कहा गया है कि निम्न में जिस प्रकार से कमरे का संबंध छत से है, उसी प्रकार से मुंह का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए जो कमरा होता है ना, इस कमरे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, छत बोला जाता है। तो ऐसे हमारे जो हमारा मुंह है ना, मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, ओठ तो बोलते नहीं है, दांत बोलते नहीं है, तालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पैलेट बोलते हैं, मतलब कि तालू बोला जाता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा 17 या 18 हमें का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में फिर आपके सामने एक जो है कि सीरीज बनाई गई। सीरीज देखते हैं कैसे सीरीज लिखी गई। देखिए 3 के बाद 13 आया तो कितना ऐड किया गया सर, 10 ऐड किया गया। 13 से 31 आया तो कितना ऐड किया गया होगा, आपने कहा सर 13 से जब 31 आएगा तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 21 ऐड किए हैं, ठीक है, सॉरी 13 से 21 है ना, तो 7 एक 18 ऐड किया, ठीक है। अब 31 से कितना ऐड होगा, कि ऐसा तो नहीं कि पहले हमने 10 ऐड किया फिर हमने 18 ऐड किया, फिर जो है कि 10 + 8 + 26 और 26 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा सर, 26 और + 8 जो है आपका हो जाएगा 34, ठीक है। तो क्या ऐसा लॉजिक तो नहीं कि ऐसा लगाएगा, आइए देख लेते हैं। हमने जब जोड़ेंगे तो 31 और 26 कितना होगा, 30 20 50 और 6 के साथ 67 होगा, और 67 में अगर 34 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 60 30 90 और 7 4 11, मतलब कि ये जोड़िए जरा, ये आपका 67 हो गया, तो 67 नहीं 31 + 26 कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 6 एक साथ 56 हो जाएगा, ठीक है। और 56 और 1 57। अब देखिए 57 में 34 ऐड करें कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। मतलब कि ये बिल्कुल 10 + 18 + 26 + 34, मतलब कि 8 के गैपिंग पे हमारी सीरीज चल रही थी। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा सर बीच में, 57, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखिए जल्दी से, 20वें का क्या हो जाएगा। 20वां फिर आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। एक क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा आइए समझा जाए। क्वेश्चन में कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में VERY वेरी को लिखा इसने कि UD Q और X लिखा जाए, तो फिर आप बताइए कि उसी भाषा में अर्जेंट को कैसे लिखा जाएगा। V से U कैसे आया समझिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। V की वैल्यू 22 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, R की वैल्यू 18 और Y की वैल्यू 25 होती है। ये देखिए 24 लिखा है, देखिए 17 है, ये देखिए 4 है 22, सॉरी 21। देखिए 22 से 21 हो गया, V से U हो गया, 5 से 4 मतलब कि E से D हो गया, 18 से 17 मतलब कि R से Q हो गया, और Y से X मतलब 25 से 24 हो गया, मतलब कि -1 किया जा रहा है। तो ऐसे जरा अर्जेंट का निकालिए। तो U का मतलब 21 से कम करके क्या आएगा, T का मतलब 20 से शुरू होना चाहिए। यहाँ देखिए ऑप्शन Q से शुरू है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे M से शुरू है, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे T से शुरू है, यहाँ पे T से शुरू है, यहाँ पे T के बाद Q है, यहाँ T के बाद M है। आइए देखते हैं क्या आएगा। हमने कहा R मतलब 18, R से पहले कौन आता है सर, Q आता है, मतलब Q वाला सही हो जाएगा, ये यम वाला गलत हो जाएगा। मतलब 20वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखा जाए। 21वां क्वेश्चन तो बेहद आसान प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं लगाई गई है। देखिए C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, D का अपोजिट W होता है, A का Z होता है और F का फ्यूल होता है। तो ऐसे D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ऑप्शन में X है, नहीं हो सकता। यहाँ पे V है, नहीं हो सकता। अगला देखिए E का अपोजिट क्या हो जाएगा, इवनिंग, V हो जाएगा। यहाँ पे भी V है और यहाँ पर भी V है, ठीक है। अब देखिए F का अपोजिट फ्यूल यानी कि U हो जाएगा, यहाँ पर भी U है और यहाँ पर X मतलब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। 22वां प्रश्न देखा जाए। 22वां प्रश्न आपके सामने कहा गया, देखिए LAMP क्या लिखा है सर, LAMP, और लैंप को क्या लिखा है, PALM। क्या लिखा है इसने, PALM लिखा है। इसका मतलब देखिए L यहाँ पे तीसरे पे चला गया, A दूसरे पे आ गया, फिर P देखिए लास्ट में चला गया और M यहाँ चला गया। मतलब सीक्वेंस अगर हम देखें तो 1 2 3 4 अगर यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर LAMP में हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले 4 वाला लेटर आएगा, पहले क्या आएगा 4 आएगा,
फिर कौन सा आया, पहले उसके बाद दो आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। अब फिर देखिए यल का मतलब कि पहले 1 आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या जाएगा 3, यानी कि 4 2 1 3 अरेंज किया गया। तो ऐसे अगर मेल आपके सामने लिखा है तो मेल को अगर 1 2 3 4 लिखा जाए तो पहले 4, फिर क्या आएगा सर 2, फिर 1 और 3। तो 4 पे कौन है, ई है, और 2 पे कौन है, ए है, 1 पे कौन है, एम है, और 3 पे कौन है सर, यल है। मतलब कि EAML हमारा आंसर होना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे गए थे। पहला ऑप्शन आपके सामने था MEAL, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने था हमारा EAML है, तो EAML ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही। मतलब कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया था 22वां, उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, जो कि एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए आपके सामने कहा गया, देखिए पहले इस पेपर को हमने ऐसे टुकड़े को मोड़ा है, फिर ऊपर वाले टुकड़े को कुछ मोड़ा है, फिर इसको आधा पर से हमने मोड़ दिया, फिर काटा है। अब जब ये खुलेगा तो जानते हैं क्या होगा, जब पहले ऐसे खुलेगा तो एक ट्रेंगल यहाँ कंप्लीट होगा, बीच में सर्कल होगा, फिर जाके ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। नीचे वाला जब खुलेगा ना, तो नीचे खुलने के बाद देखिए क्या कोई यहाँ आकृति है, जब यहाँ कोई आकृति नहीं है तो इधर कुछ बनेगा नहीं, यहाँ भी नहीं बनेगा। मतलब यही आकृति सिर्फ होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा है, नहीं होगा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, नहीं होगा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा है, नहीं होगा। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब 23वें का क्या सही है, 23वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 आपके सामने शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। खैर आपके पास ST होगी तो ST में क्वेश्चन आपके पास जरूर होगा। ST लेकर ही बैठे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, ताकि यहाँ जो आपको थोड़ा सा कम विजुअल हो, आप ST से देख सकें। देखिए हमारा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट हमारा यह था कि सभी तालाब कुएं, स्टेटमेंट क्या था हमारा, स्टेटमेंट यह था कि ऑल पॉन्ड्स आर पुल्स, ठीक है। सभी तालाब क्या है, कुएं, कुंड है। अगला था आपका सम विल्स आर पॉन्ड्स, मतलब कुछ कुएं जो आपके हैं ना वो तालाब है। क्या लिखा था आपके सामने, लिखा था कि सम विल्स आर पॉन्ड्स, मतलब हमारे जो कुछ कुएं हैं वो क्या है, तालाब है। आइए इसका हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑल पॉन्ड्स आर पुल्स, ठीक है। देखिए सारे के सारे जो पॉन्ड्स होंगे ना वो क्या होंगे, पुल्स होंगे। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अगला कहा गया है कि सम वेल्स आर पॉन्ड्स, कुछ ऐसे वेल्स भी हैं जो क्या है, कुछ ऐसे कुएं भी हैं जो क्या है आपके पॉन्ड्स है। तो ऐसा रिश्ता बन गया। पहला कंक्लूजन आपका यह था कि सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल, कुछ तालाब कुएं नहीं हैं। अब कुछ तालाब कुएं नहीं हैं भाई, जब हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। मतलब पहला ऐसा गलत हो गया। दूसरे में कहा गया कि सम वेल्स आर पुल्स, सम वेल्स आर पुल्स, भाई जब पॉन्ड्स से रिश्ता वेल्स का सम का है तो जो पॉन्ड्स का हिस्सा पुल्स में आया है यह तो अपने आप रिश्ता बना लेगा सम का, मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही। तीसरे में कहा गया कि ऑल पुल्स आर वेल्स, ऑल पुल्स आर वेल्स, सारे के सारे पुल्स वेल्स हो जाए, ये बात गलत, क्योंकि सम के रिश्ते में केवल कुछ हिस्सा हमने डिफाइन किया है तो बाकी सारा का सारा इसमें चला जाएगा, ये बात तो हमारी गलत हो गई। मतलब ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। और आपके सामने लास्ट क्वेश्चन 25वां, जिसमें आपके सामने यह कहा गया है कि आपके सामने 2 डाइस दिए गए हैं, एक डाइस का 2 रूप दिया गया है और हमें वहाँ पे एक फलक का अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट सर, हमें कहना कि यदि एक ऊपर हो तो बताइए एक के विपरीत क्या आएगा। ये डाइस देखते हैं। अब 2 डाइस आपके सामने बनाए गए हैं, हमें चाहिए किसका अपोजिट, हमें चाहिए अपोजिट, इसमें एक का अपोजिट चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। चलिए दोनों पासे में क्या कॉमन, आपने कहा दोनों में से 6 कॉमन है, तो 6 अगर दोनों में कॉमन है, ध्यान समझिए, अगर 6 दोनों में कॉमन है तो 6 को आमने सामने लिखेंगे। यहाँ 6 के बाद देखिए 1, यहाँ 1 के बाद क्या है 4, तो 6 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 4। यहाँ देखिए 6 के बाद 3 और 3 के बाद क्या है 2, तो 6 के बाद 3 उसके बाद 2, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन समझ पाए होंगे और ST से इस क्वेश्चंस को मिलाइए, फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बाकी आपका रिजल्ट जो है वो तो आपको भेज ही दिया गया होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली ST के साथ। फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।